ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सत्य जो है वो अपनी जगह शाश्वत सनातन है। इसे हम लोग बदल नहीं सकते और नहीं उसको हमारा जो है वो रहेगा, वही था और वही है। सत्य की परिभाषा इसलिए नहीं हो सकती कारण हम लोगों को जब तक सत्य का अनुभव नहीं होता है तब तक उसे हम नहीं समझ पाते। और जिन लोगों ने सत्य को खोजा ही नहीं और जो लोग असत्य को ही खोजते हैं वो सत्य को समझ भी नहीं। लेकिन सत्य एक बहुत छोटी सी बहुत सी
विशेष अद्भुत चीज है। सत्य है कि हम लोग सब आत्मा हैं। ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि हम लोग नहीं, शाश्वत आत्मा है। भारतीय संस्कृति या ये कहा जाए कि पौर्वात्य संस्कृति और पाश्चिमात्य संस्कृति में एक बड़ा अंतर नजर पा रहा है। जो लोग पाश्चिमात्य हैं उनको तो शायद आत्मा की कोई खबर भी नहीं। हालांकि ईसा मसीह को मानते हैं और ईसा मसीह का जन्म भी आशिया में हुआ। उन लोगों की पूर्ण धारणा जो है या पूरा चित्त जो है वो विनाशी चीजों का, जो क्षण भंगुर चीज है। पर कोई पौर्वात्य के लोगों से बात करें, यहाँ बड़े बड़े तत्ववेत्ता हो गए, दृष्टे हो गए, ऋषि मुनि, अवतार हो गए, ये सभी लोग ये कहेंगे कि मनुष्य को अविनाशी ऐसे सनातन वस्तु को ही खोजना चाहिए और वो अविनाशी सनातन चीज आत्मा है। जब तक मनुष्य उस चीज को नहीं खोजता है तब तक वो केवल सत्य को नहीं जान सकता। बुद्धि से आप केवल सत्य को नहीं जान सकते। इसीलिए आज सारे धर्मों का प्रश्न खड़ा हुआ है। जब आप बुद्धि किसी और लगाते हैं तो वो किसी भी मार्ग को चले जाते हैं। हर आदमी सोचता है कि मैं ही ठीक हूं। हर धर्म के संस्थापक एक ही बात कह गए, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो सब सोचते हैं कि वही सही है। इसी प्रकार राजकारण में भी कोई लोग कहते हैं कि साम्राज्यवाद ठीक है, कोई कहते हैं साम्यवाद ठीक है, कोई कहते हैं साम्यवाद ठीक है। अनेक ये वाद है और वाद का मतलब ही यह है कि हमने बुद्धि से कोई चीज बनाई है। बुद्धि से परे तब हमें उठना है और सत्य को जानना है। उसकी कोई व्यवस्था हमारे अंदर है या नहीं, इसके बारे में हर धर्म में चर्चा हुई। किंतु भारतवर्ष में क्योंकि हमारी आबोहवा काफी अच्छी थी और हम लोग जंगलों में भी रह सकते हैं, तो अनादिक काल से इस पर बहुत विचार हुआ और जो आज मैं आपको सहयोग समझने वाली हूँ, ये कोई मैं नई बात नहीं कर रहा। इसके बारे में भारतवर्ष में भी नागपंथी लोग जानते हैं। एक और तो वेद आदि पर ध्यान दिया गया और वेद शब्द भी निद शब्द से आता है। निद माने ये जानना, लेकिन जानना बुद्धि से, लेकिन अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानना, उसे विद कहना चाहिए। उसी प्रकार बुद्ध का बोध भी है कि बोध होना। तो कहते बुद्धम शरणम गच्छामि माने जिस आदमी को बोध हो गया वही बुद्ध है। और सारा जो उनका कार्य था वो ये था कि सबसे पहले आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। उसके बाद दूसरी इसमें हमारे यहाँ भक्ति का भी बहुत प्रादुर्भाव है। भक्ति में भी जो कृष्ण है, कृष्ण ने भी जब गीता का वर्णन किया तो सबसे पहले जब लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं तभी वो अंधे जैसे ही करते हैं। कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन जो उसके अंदर गहन पढ़ना है वो हम नहीं करते। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि आप स्थितप्रज्ञ हो जाओ, माने आप सहयोगी हो जाओ। लेकिन वो कैसे हुआ जाता है? तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान को प्राप्त करो,
माने अपनी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे कि ये ठंडा गर्म होना शुरू कर सकते हैं, उसी तरह से हम बात को ये समझ सके कौन अच्छा कौन बुरा, कौन जिंदगी है और कौन सच्चा है, इसका पता हम लगा सके। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि तो जो भी कर्म करो वो परमात्मा को छोड़ो, ये हम कर ही नहीं सकते। हम लोग ऐसे अपने लिए कह दें कि हम जो भी कर्म करते हैं वो परमात्मा को छोड़ते हैं, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि मनुष्य कोई सा भी काम करता है तो उसमें दो छिपा है। यहाँ तक कि एक बाप कहेगा मैंने बेटे के लिए किया, माँ कहेगी मैंने मेरे बेटे के लिए बात की, बेटी के लिए बात की, सब में डूअरशिप की भावना है कि मैंने करता मैं करना। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम सारा कर्म मेरे चरणों पे छोड़ो, उसका मतलब था कि तुम अकर्मी हो जाओ। और ये तभी हो सकते हैं कि जब आप परमात्मा के हाथ में एक साधन हो जाएंगे, ये जब तक नहीं घटित होता है तब तक आप अकर्मी हो ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा लोगों को कोशिश करने दीजिए, जब वो हार जाएंगे तो जो तीसरी चीज उन्होंने ये कही, वो भी बड़ी सुंदरता से कही है कि तुम मुझे जो पुष्पम फलम को है, जो भी तुम मुझे फूल फल या पानी कुछ भी चढ़ाओ उसको मैं ले, लेकिन देते वक्त उन्होंने बहुत तरीके से कहा हुआ है कि देते वक्त तुम्हारी भक्ति अनन्य होनी। अब अनन्य शब्द पे ही सारा खेल है, वो तो कृष्ण की लीला है। अनन्य माने जब दूसरा कोई नहीं होगा, वो तो तभी हो सकता है जब आपका उस परमात्मा से योग नहीं हो, जब उसे मिला है। और ऐसे भी हर जगह लिखा गया है कि परमात्मा की शक्ति, उनके प्रेम की शक्ति सारे संसार में विचरण है और उसी से अनेक कार्य होते हैं। इस तरह से लिखा गया, उस शक्ति से हमारा संबंध हो सकता है, ये भी लिखा है। लेकिन अगर हम उन पे कोई शक करते हैं और सोचते हैं कि लोग सब झूठ बोलते हैं, तो मेरा विचार ये है कि हम लोगों ने अपना दिमाग बंद, जो कुछ भी इन शास्त्रों में लिखा गया है बिल्कुल सत्य है, लेकिन क्योंकि हमारी अभी तक वो सूक्ष्म दृष्टि खुली नहीं है, इसलिए हम उस चीज को गलत समझते हैं। इसीलिए कभी कहते हैं कि कैसे समझाओ सब जगह, सत्य को खोजने वाले भी असत्य से बहुत थक जाते हैं। और इसीलिए आज धर्म पे लोग खड़े हुए हैं कि धर्म बहुत खराब चीज है और धर्म से नुकसान है। जो मनुष्य ने धर्म बनाए हैं ये सब बुद्धि के स्तर पर बनाए हैं, सत्य के स्तर पे नहीं। इसकी एक पहचान ये है कि जो मनुष्य हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, वो कोई सा भी पाप करने में उसके लिए विचार है। हर जाति का आदमी पाप कर सकता है। ऐसा क्यों? अगर वो एक जाति में है और कहता कि मैं फलाना हूँ, मैं इधर का हूँ उधर, तो पाप तो सारे कर। इसका मतलब है कि उसके अंदर ये सत्य जगा है। जब मनुष्य के अंदर ये सत्य जग जाए कि मैं एक धार्मिक मनुष्य हूँ और उसे के अंदर ये राइचियसनेस है, अगर मेरे अंदर वो चीज हो गई है तो फिर वो गलत काम कर ही नहीं सकता। तो ये समझ लेना चाहिए, ये जो धर्म बताया गया है ये धर्म हमारे अंदर प्रादुर्भावित होना चाहिए, वहां से इसका असर आना चाहिए। इसलिए आज धर्म की ये दुर्दशा है। हर धर्म में आप देखें कि आपस में सिवाय आपस में झगड़े करने के, धार्मिक लोग आजकल कोई शुभ कार्य करते हुए दिखाई नहीं, और जो भी शुभ कार्य करते वो इसलिए करते हैं कि किसी तरह से धर्म बढ़ जाए और फिर झगड़े, या तो आपस में लड़ेंगे या आप 2 धर्मों में झगड़े, 10 धर्मों में झगड़े। झगड़ा करना तो धर्म का कार्य है, इससे अच्छा धर्म न हो। तो जब आज के बच्चे हैं वो देखेंगे कि हम लोग धर्म के नाम में सिर्फ इस तरह की लड़ झगड़ रहे हैं और अंधश्रद्धा से अब उसकी ओर दौड़े चले जा रहे हैं, तो जरूरी वो सोचेंगे कि ये तो गलत बात है। इसके अलावा अनेक अंधश्रद्धाओं ने सारे धर्मों को बिल्कुल पूरी तरह से पकड़े और उस जकड़ जाने से हमें धर्म का जो आज रूप दिखाई देता है वो रूप दिखा है। इसलिए मनुष्य जो है वो परमात्मा से हट करके और सोचता है कि क्या यही धर्म है, इसी को धर्म कहना चाहिए। इसमें हर तरह का दुराचार, दुष्टता और पैसा और इसी का सब
प्रकार चल रहा है कि ये धर्म तो हो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए। एक बात बहुत सरल और सीधी बात है कि अगर हम शास्त्रीय बुद्धि से तो हमें अपना दिमाग खोलना और ये सोचना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े हो गए हैं, इन्होंने जो बात कही है उस पर थोड़ा सा अगर सोच विचार किया जाए तो कैसे रहे। अब कुंडलिनी का जो ज्ञान, इसके लिए भी मैं कहती हूँ कोई मेरा ही भी ज्ञान नहीं है, ये तो अनादिकाल से अपने देश में चल रहा था, जो कि भक्ति और वेद से काफी गुप्त रूप से नागपंथियों ने किया और करते रहे। वैसे आपने सुना होगा कि जनक राजा के पास नचिकेता गए थे और उनसे कहा कि मुझे आत्म साक्षात्कार दी। उस वक्त जो हमारी मानवीय स्थिति थी, उस स्थिति में बहुत कम फूल आएंगे और एक ही दो फूल फलस्वरूप होने वाले, इसलिए एक ही दो लोगों को आत्म साक्षात्कार। और सारे धर्मों में कहा गया है कि ऐसा समय आएगा कि जब बहुत से लोग इस चीज को प्राप्त करें। मोहम्मद साहब ने कहा हुआ कि जब पुनरुत्थान का समय आएगा, इसको वो क़यामत है, उस वक्त आपके हाथ बोलेंगे और ये हाथ आपके खिलाफ शहादत देंगे। ऐसा कुरान में बहुत सारी चीजें है। बहुत सी बातें हमें इसलिए नहीं समझ में आती है क्योंकि हाथ कैसे बोल सकते हैं और वो आपके खिलाफ शहादत कैसे दे सकते हैं। अब ये जो कुंडलिनी की शक्ति है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आग के अंदर स्थित है, ये त्रिकोणाकार स्थिति में पूरी तरह से स्थित है और इसे ही आसास कहते हैं मोहम्मद साहब की भाषा में, इसी को गोल कहते हैं क्राइस्ट की भाषा में, और इसी को कुंडलिनी कहते हैं संस्कृत भाषा। और इसी प्रकार इसके बारे में जैन में और हर एक घर में इसका वर्णन है। अब ये कुंडलिनी जो है, ये इसको होली घोष कहते हैं, यानी ये शक्ति है, ये परमात्मा की इच्छा शक्ति जो हमारे अंदर प्रतिबिंबित है, और आत्मा जो है ये हमारे अंदर परमात्मा का प्रतिबिंब है। अब मैं जो भी बात कह रही हूँ उसको आप एक धारणा की तरह से देखें, एक धारणा आपके सामने रखें, जैसे कि साइंस में हाइपोथेसिस होता है, इस प्रकार मैं आपके सामने एक धारणा रखूं और ये सब धारणा आपको समझ में आ जाए और आपको उसका अनुभव आ जाए, और अगर आप ईमानदार हैं तो आप जरूर कहेंगे कि ये सच्ची बात, और फिर वो एक कायदा होता है। अब ये कुंडलिनी हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है और ये हम सबकी एक एक की व्यक्तिगत हर एक की अलग अलग कुंडलिनी, उसमें आपका पूर्व जन्म, ये जन्म सबका जोखा लिखा हुआ है और वो जानती है कि आप कहाँ भटके हैं, कहाँ ठीक हैं, क्या गलतियां हैं। और जिस वक्त में ये कुंडलिनी जागृत होती है तब वो 6 चक्रों को भेद करके 7वां चक्र उसके नीचे में है और 7वां चक्र उसको संचालित कर, तो जो कहना चाहिए कि जो सबसे निचला चक्र है उसे अगर हम पहला चक्र कहें तो जो हमारे बुद्धि के लिए जो समय हमारे मस्तिष्क में जो होता है बुद्धि के लिए, उस जगह को संस्कार ऐसा कहते हैं और इस 7वें चक्र को भी वो खोल देते। तो पहला चक्र जब नीचे है तो 7वां चक्र हमारे जो सर में बुद्धि के एरिया है उसको ये देते। अब आप कहेंगे कि माता जी मॉडर्न टाइम्स में आप ये पुरानी बातें क्यों करें, क्योंकि जो आज मॉडर्न टाइम्स को हम सोचते हैं बहुत बड़ी चीज है, तो आपको आश्चर्य होगा कि प्रदेश में देखने पर समझ में आता है कि सब एक साथ कहीं बड़े भारी गड्ढे में चले जा रहे हैं। वहां आप लोग को हो गया है और मैं वहां सालों से रह रही हूँ। अब वहां के आप हालत देखिए कि सबके घर गृहस्थी हुई है, वहां के लोगों में घर गृहस्थी शब्द है, वो तो कुछ भी नहीं। वहां पर ज्यादातर लोग ड्रग्स ले रहे, बच्चों को भी ड्रग्स लेना वहां आ गया, फिर वहां गंदी गंदी बीमारियां होती। जिस
देशों में, इन देशों में ईसा मसीह जैसे पवित्र अवतरण का इतना ज्यादा बोलबाला है, वहां पर ये देख करके कि ये तो बिल्कुल सारे मुझे एंटी क्राइस्ट करते हैं, इनको किस तरह से कहना चाहिए कि ये ईसा मसीह को फॉलो करते हैं, जिन्होंने यहाँ तक पुस्तकों में कहा है कि thou shalt not have adulterous eyes, आंख में तक शुद्धता होनी चाहिए। ये बात करने वाले ईसा मसीह ये लोग इस तरह से क्यों करते? उसी प्रकार हम देखते हैं हिंदुओं में जब कहा गया है कि सबके अंदर आत्मा का वास है, तो अगर सबके अंदर आत्मा का वास है तो जाति पाति आप कैसे बनाते? और जाति पाति भी पहले कर्म के ही अनुसार होती थी, और स्पष्ट रूप से अनेक इसमें कहा गया जिसको ब्रह्म ने जाना वही ब्राह्मण है। अब आजकल तो अपने ब्राह्मण हम लोग खाना बनाने के लिए रखेंगे, तो वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण तो वो जिसने ब्रह्म को जाना। इसी प्रकार अंधश्रद्धा में मनुष्य ने जाति को छोड़ करके जाति जो है उसको इस तरह से बना दिया कि कर्म पे न रखते हुए उसको जाति। ये जो कारण हुआ है, इसका कारण ये है कि इस तरह से वेस्ट में आप देखते हैं इतनी हानि हो गई है लोगों की, और इस तरह से उनका पतन हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं कि पौरवाद के देशों में भी बड़ी हानि हो गई और हम लोग भी बहुत पतन हो गया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ भूतों का काम, मानवती आदि अनेक प्रकार की विशेषताएं कर रहे हैं, और अनेक प्रकार के अंधश्रद्धा के गुरु लोगों का आना, और बहुत से गुरु बाहर गए हैं, उन्होंने बहुतों को लूटा, पैसा खाना, ये सब बंद नहीं। लेकिन पहले सत्य को जाना है, तब मनुष्य असत्य को पहचान सकता है। जब तक सत्य को नहीं जाना, आप असत्य को नहीं पहचान। तो सत्य को जानने के लिए परमात्मा ने हमारे अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था की। ये परमात्मा है, उनकी व्यवस्था अत्यंत सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से हुई है। वो ये है कि ये जो कुंडली नीचे में त्रिकोणाकार में बैठी हुई है, इसको सिर्फ जागरूक कर देने से जब वो ब्रह्मांड को पेश कर देती है, तो आपका संबंध ये चराचर में फैली हुई शक्ति से करता है। अब इसका भी आपके पास एक बड़ा भारी एक सबूत है कि चराचर में शक्ति है या नहीं। अब आप देखिए कि इंसान की हाइट एक हद तक है, एक नारियल की पेड़ की जो ऊंचाई है वो एक हद तक जाती है, एक दूसरे उसका और पेड़ होगा उसकी ऊंचाई एक हद तक जाती है। इस तरह से अगर आप बारीक सारी देखें तो कोई का बच्चा है तो उस बच्चे की माँ जो है तो वो बच्चा और माँ में बड़ा साम्य होगा। एक हिंदुस्तानी का बच्चा हिंदुस्तानी जैसा होगा। ऐसे हजारों कार्य इस संसार में होते हैं। या जिस तरह से आप ये भी सोचिए कि एक बीज है, उस बीज से एक आम का पेड़ निकलेगा, जैसे अनेक पेड़ निकलेंगे, लेकिन वो सब आम के पेड़ होंगे। ये सारी शक्ति कहाँ से आती है? ये सारा पूरा इंतजाम कहाँ से आता है? बनाए कहाँ से होता है? ये सारा इंतजाम होता है उसी चराचर में फैली हुई परमात्मा की प्रेम की शक्ति। आज तक हमने तो देशी की शक्ति इस्तेमाल की, जब धर्म करते हैं और जब भगवान का भी नाम लेते हैं तब भी हम देशी की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने आज तक कभी भी प्रेम की शक्ति का उपयोग नहीं किया। तो ये प्रेम की शक्ति जो चराचर में फैली हुई और जो अनंत काल से कार्य कर रही है, उससे संबंध हो जाना ही योग है। बाकी सर के बल खड़ा रहना और दुनिया भर की व्यायाम करना और गाड़ी प्राणायाम, ये जो चीजें हैं ये योग है। योग वास्तविक परमात्मा से हमारा संबंध होना या इस चराचर में फैली शक्ति से हमारा संबंध होना ही जो है, उसे आप कह सकते हैं कि ये योग। आप सब इस योग के अधिकारी हैं। अब सहज का मतलब है, सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुई ये कुंडली है, और योग माने ये जो मैंने आप बताया कि इस चराचर में फैली शक्ति से संबंध होना, ये एक आपका जन्मसिद्ध अधिकार, क्योंकि आप इंसान के इंसान जो है वो संसार की चार चीजें उसमें सबसे ऊंचा एक भी तो उसको कहते हैं अपोजिशन। और अब इसको सिर्फ एक आखिरी चीज पाने की है जहाँ पर कुंडली जागरूक होकर छह चक्रों में छह करके हो जाती है, तो वो परमात्मा से एकाकार है। उसके परिणाम को क्या जो तुझे क्या फायदा? पहले ये जानना चाहिए कि
आप इसके लिए रुपया पैसा कुछ नहीं, ये जीवंत क्रिया है, परमात्मा जीवंत है और उनकी शक्ति जीवंत है। ये जीवंत क्रिया है। जिस तरह से आप घी को अपने माँ के उधर में डाल दें, दूसरी माँ के, तो वो अपने आप बना पाती है, उसी प्रकार की शक्ति भी अपने आप बना पाती है। इसमें अगर आप जबरदस्ती करें तो नहीं होगा। इसमें रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं कि आप उसी को कुछ रुपया पैसा देते हैं, उस घी को आप रुपया पैसा देते हैं, कुछ भी नहीं। ये जीवन क्रिया है, इसे कि हम सहज कहते हैं, हमारे स्पर्धी ही। और ये क्रिया अपने आप विकसित होती है और उसके सहारे ही शरीर जागरूक हो जाती है। और ये भी अनुभव आपको प्राप्त होता है, इसमें कि आप महसूस कर सकते हैं कि चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा, इसका भी वर्णन आदि शंकराचार्य शरीरम कहा हुआ है और बाइबल में कहा गया है। हर जगह इसका वर्णन किया हुआ है, आप पहले महसूस करेंगे और आपके सर से या ब्रह्म से भी ठंडी ठंडी हवा, तब आपको पता होता है कि आपके ब्रह्म का छेदन हो गया। अब इसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि इतनी कुछ बातें हो जाती हैं कि पहले तो आप आनंद में ही बोल हो जाएगी, पर आप जो विशेष रूप हो जाती है, विशेष बात की बात होती है कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी है, आपकी बीमारी ठीक है। बहुत से असाध्य रोग, इंक्यूरेबल डिजीज, कैंसर, ब्लड कैंसर और ब्लाइंड दुनिया भर के रोग इससे ठीक होगा। अब ये कोई इसमें मेस्मरिज्म की बात नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस चीज को देखा और समझा और उन्होंने अपने मेडिकल कॉलेजेस में इसको इंट्रोड्यूस किया। तो 3 डॉक्टरों को इससे एंट्री मिली है। एक तो उनको मिला है फिजिकल फिटनेस पर और एक को मिला है साइकोसोमैटिक डिजीजेस पर और एक को मिला हुआ है आपके एपिलेप्सी। ये 3 सब्जेक्ट में उनको मिल गया है। वहां पर एंट्री माने सिद्ध हो गया कि सहयोग से ये बीमारियां ठीक हो। और इसी प्रकार लंदन में आज 7 डॉक्टर लोग इस चीज को लिख रहे हैं कि सहयोग से कैसे कैसे बात। अब इसके लिए आप पैसा नहीं दो, इसके लिए आप कुछ बीमार नहीं हो, किसी के लिए गारंटी नहीं। आपकी कुंडली जागरूक हो गई तो ये आपका पूरी जन्म का सुखरूप भी है और आपकी कुंडली। लेकिन जब कोई कहे कि मां हमारी करी दो तो बनाएंगे नहीं। ये अपने आप जब हो जाएगी तब हो जाएगी और नहीं होगी तो नहीं होगी। अब जो लोग किसी तरीके से बीमार है या जो कुछ बहुत बुद्धिवादी है, जो कि बुद्धि के सहारे रहते हैं और या तो जो लोग हमेशा रोते रहते हैं और दुखी रहते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली जागरूक होने में देर लगती। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमारे पास आया और उसकी जागरूक नहीं हुई या उसको जो प्राप्त नहीं। जागरूक होने के बाद ये जो कनेक्शन है, ये जो आपका योग हुआ है, इसको स्थावर करना, उसको जमाना। जब तक ये चीज जम नहीं जाती तब तक बार बार ये कुंडली नीचे गिरती है और ऐसी जगह जाती है जहाँ आपको पता नहीं। इसके कारण कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप फिर से बीमार हो। आपसे पता नहीं कोई हर्ज नहीं कि हमारे संजीव रेड्डी साहब जब अमेरिका से आए थे तो ऐसा कुछ संजोग हुआ कि मैं एयरपोर्ट पे लंदन, तो उनकी किसी ने बताया कि इसमें माता जी निर्मला देवी जी है, तो मुझे भी इसके बात करना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उसकी वाइफ ने कहा कि हमारे हस्बैंड को कुछ ठीक करिए क्योंकि तो बहुत तड़प रहा है, सो नहीं पा रहे, इतनी गोलियां खाई, बहुत तड़प रहा है। ऑपरेशन के बाद आया, वो भी कुछ विशेष होंगे कि 10 मिनट में उठ करेगी, 10 मिनट। और मुझे बता रहे थे कि जब मैं उतरा हुए हैं पे तो सब लोग सोचते हैं कि कोई मेरा भूत उतर रहा है कि क्या, वहां पे मेरे जलाने की सारी व्यवस्था हो। लेकिन उसके बाद सहयोग नहीं, जब वो सहयोग करते तो उनकी हालत। ऐसे अनेक लोग हैं जिनका मैं नाम आपको बता सकती हूँ, जो बड़े ऊंचे किस्म के लोग हैं। उनका बड़ा नाम है, जैसे दादा है आपके वसंत दादा पाटिल, इनको भी सहयोग ने ठीक किया, उसके बाद बहुत ठीक हो गए, गले लगे सब कुछ हो गए। तो इसको जमाना और इसको जब तक आप जमाएंगे नहीं तब तक आप हो सकता है कि फिर आप भविष्य में आ जाए और आपको फिर से इसकी परेशानी। और ये भी सोचना चाहिए कि परमात्मा जो है उनके पास भी थोड़ा सा सामान्य कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो इंसान प्रकाश देगा नहीं
लिए क्यों मेहनत? जो लाइट प्रकाश नहीं देगा, हम जानते हैं, उसको हम कभी ठीक नहीं करते थे, बेकार। इसी प्रकार परमात्मा का भी चित्त में देखती हूँ हट जाता है ऐसे लोगों से कि जो उसे गहरी से करना नहीं चाहते और सहयोग फैलाने, क्योंकि सहयोग में कोई रुपया पैसा नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद ही आशीर्वाद। आपको अपना घर में सोना पड़ता, संन्यास नहीं लेना पड़ता। उसके घर कोई सन्यासी आता है तो उसको हमें कहना पड़ता है कि आप ये कपड़े उतार के आए, ये सन्यास नहीं करना। गृहस्थी में ही ये मिलने का है। ऐसे नरदमन के आख्यान में बताया गया है कि आपको ये सब चीज कलयुग में ही गृहस्थी में रहने वाले लोगों को मिलती है, और ये चीज सिर्फ गृहस्थी में रहने वालों को मिलती है, पर इसके अनेक 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 लाभ। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है, आपकी तबियत ठीक हो जाती है, आपकी उम्र छोटी करने लग जाती है, आपके अंदर बहुत शक्ति संचार हो जाता है, आप बहुत से काम कर सकते हैं, आप सकते नहीं, और आपकी बुद्धि प्रगल्भ हो जाती है। बहुत से बच्चे जिनको स्कूलों में कहा गया कि बच्चे बहुत ज्यादा मंद बुद्धि के हैं और ये चल नहीं सकते, ऐसे बच्चे आजकल स्वस्थ आ रहे हैं। हमारे शहरों में आने के बाद जो लड़के पास होने की भी आशा नहीं थी वो फंसा, बुद्धि प्रगल्भ हो जाती है। फिर आर्टिस्ट लोग जो कि म्यूजिशियंस हैं या कोई समझ लीजिए जो कि कलाकार है, उनकी एक कला नए ढंग की आ जाती है। इसके अनेक अरबों लोगों को आए हैं। आप जब कुछ कलाकारों से बात करें तो आपको बताएंगे, जैसे अमजद अली हैं और बिस्मिल्ला खान साहब वगैरह हैं, सब बताएंगे आपको कि वो जब मेरे सामने बजाने लगे तो क्या है, जब सर लोग में आ गए तो क्या है। इस प्रकार बहुत से लोगों ने इसमें फर्क पाया, लेकिन बात यही है कि ये आगे जाता है और आगे बढ़ते भी है, लेकिन जब तक गहराई से इस चीज को आप पकड़ेंगे नहीं, तब तक आपका उपयोग न तो परमात्मा को है न आपको। इससे आदमी की उम्र बहुत बढ़ जाती है और मनुष्य का स्वभाव बहुत ही ज्यादा धार्मिक, अश्लील धार्मिक, झूठा नहीं, भोगी धार्मिकता नहीं, असली धार्मिकता, इसे राइचसनेस कहते हैं कि आदमी गलत काम करता ही नहीं गलत करता और नहीं वो लालच करता और लालच बढ़ता। लक्ष्मी तत्व के जागरूक होने से उससे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो, कितने लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो। हमारे भाई साहब जो है कहते हैं जब से मैं पार होना है तो मेरा ये हाल है कि मैं समझ में नहीं आता, इतना दुनिया भर का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं क्या। तो आपके वो भी प्रश्न हल हो जाते, पर आप जरूरत से ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया कि ये विनाशी चीज है और एक मर्यादा तक सब विनाशी चीजें ठीक है। जब आप उस मर्यादा को लांघ जाते हैं तो वही चीजें आपको विनाशकारी बनाती। इसलिए जिस मर्यादा तक आपको बढ़ना है उतनी मर्यादा तक आपको सब चीजें मिलती है और आप संतोष जाते हैं। इसके बाद मनुष्य का स्वभाव अत्यंत प्रेम है, इतना प्रेम हो जाता है, इतनी क्षमा आ जाती है कि वो मनुष्य की हर एक गलती को माफ करता है और माफ करने के बाद इसके अंदर वो एक सूक्ष्म दृष्टि आती है कि किस आदमी से आपको सलाम लेना है और किससे नहीं। जैसे ईसा मसीह की बात मैं आपको बताऊंगी कि जिस वर्ष में हमारे नजर को लोगों ने पत्थरों से मारा तो वो जाकर के सामने खड़े हो। अब उनका जो व्यवसाय था उस व्यवसाय से ईसा मसीह का कोई संबंध ही नहीं, वो तो अनेक कार्य थे, लेकिन खड़े हुए और उस बात सुनने से जिसने पाप नहीं किया और मुझे पसंद, यही हिम्मत दी, इसीलिए कि वो स्वयं आत्मा। जब तक आप आत्मा नहीं होते आपके अंदर समर्थता नहीं, मैंने सम अर्थ होना, आप अपने अर्थ को प्राप्त ही नहीं करते और आप एक कभी इसमें गए, कभी सच में गए, कभी इसके सामने हाथ जोड़े, कभी इसके सामने हाथ जोड़े, तो सबके सामने हाथ जोड़ने से सिर्फ परमात्मा के सामने आपको हाथ जोड़ना पड़ता है और आप सब चीज को सिद्ध हो जाते हैं और प्राप्त करते। आजकल के जमाने में जबकि मनुष्य उस कदर परेशान है और इतना सब तरफ से वो तंग किया गया, उस वक्त जब आत्मा की शक्ति अंदर से आती है तो एक नया ही स्वरूप उठना है। अब हमारे भाई साहब का उदाहरण लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनको मराठी भाषा में नहीं थी और मेरे सभी भाइयों की बहुत खराब थी, भाषा में तो बिल्कुल कम थे, सब नए पैसे के देती, इतना ही कहा सारे बड़े भाई से लेकर सब
सबको मराठी भाषा में उनको नहीं आता। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि ऐसी ऐसी कविताएं लिखते आपने सुनी कविता, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो सिर्फ 1 2 3 4 घंटे रहे, वो कविताएं लिखने लगा इतना नहीं उर्दू भाषा में कि उनको उर्दू में उसे तो थोड़ी बहुत उर्दू मालूम, एक तो उर्दू भाषा मालूम नहीं, उर्दू में ये कविताएं, और इसका इतना नाम है। अभी गए थे तो फ्रांस के गवर्नमेंट ने इनकी को निकलवाया लिखवाया। लेकिन हम लोग नागपुर में रह रहे थे, मतलब कि कोई हम कुएं में रह रहे, हम सारे समाज से संबंधित है, सारे दुनिया से संबंधित। मैं नागपुर में अब शुरू में आई थी और मैंने देखा कि घर का जो साधु होता है उसको सदुपड़ा कहते हैं, वही हाल मेरा नाम। शुरू में किसी ने भी मेरी बात खास शुरू की नहीं, तो मैंने कहा जब ये हालत आएगी नागपुर वालों की तब मैं जाऊंगी और उनसे बात करूँ। इसलिए नागपुर में मैं अब गुजरात जाने के बाद आई हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ मैं रही हुई हूँ और यहाँ चैतन्य बहुत है, विशेष है। और अगर नागपुर वाले सहयोग को लेंगे तो सारी दुनिया आपकी चरण में आती है। अभी आपने सुना कि 26 देशों में सहयोग है, असल में 30 देशों में सहयोग कर रहा है, और वहां से वहां के प्रतिनिधि आते हैं साल में एक बार। अगर आप उनको देखें तो आप हैरान हो जाए। ये लोग मराठी में योगा और कोवाला जैसी चीजें गाते हैं, हिंदी भाषा में सुंदर सुंदर भजन बनाए और उसे गाते हैं ताल भजन, और मारवा और स्त्री जैसे गाते। इतना इन लोगों ने कभी अभी एक सहयोग से आए हैं तो राजस्थानी पेंटिंग कर, तो कभी तुमने राजस्थानी पेंटिंग करनी सीखी? जब कोई मराठी आदमी चाहे कि राजस्थानी पेंटिंग कर तो नहीं करना, पहले माँ जब आत्मा का प्रकाश आ जाता है तो अपने आप हाथ में उसके रंग का जो तत्व है समझ आता है। और बात यही है कि जब हम अपने तत्व को प्रयोग करते हैं तो हर एक चीज का तत्व हमारे अंदर आता है। अब और जो हमारे रिश्तेदारी, जो हमारे लोग हैं, उनसे भी जब आप सहयोग से वार्तालाप करते हैं, सहयोग में बातचीत करते हैं, तो वो आपके असली रिश्तेदार हैं, उससे पहले नकली रिश्तेदारी है। अब आपको मालूम है कि मैं तो सोचती हूँ ये सबसे बहुत विद्वान और आध्यात्म में बहुत ऊंचा उठा हुआ कवि जब कोई हुआ होगा तो वो हमारे ही महाराष्ट्र में, आप जानते हैं कि मैंने पसायदान लिखा ज्ञानेश्वर, और ज्ञानेश्वर ने जो पसायदान लिखा वो पूरा सहयोग, पूरे सहयोग का वर्णन है। उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो लिखा हुआ है कि भारत की छोड़ के आइए, ये सारा गणपतिपुरे में जो हमारा प्रोग्राम होता है बिल्कुल उसका एक एक अक्षर से, इतना ही नहीं 100 साल पुराना करके बड़ा पोएट हो गया लंदन में, उसने इतनी बारीक चीजें बताई कि सर जो काम शुरू होगा और हमारा घर कहाँ होगा और कहाँ रहेंगे, एक एक चीज एक मीट तक है उसने सारा वर्णन वशिष्ठ का बताया, इतना बारीक बताया कि आप हैरान हो जाएगा कि इतना इसको बारीक कैसे हो, क्योंकि ये लोग भ्रष्ट और भ्रष्टों ने ये चीज देखी हुई है और वर्णन की है। इतना ही नहीं, हजारों वर्ष पहले जो कि मुनि हो गए, आप जानते हैं जिन्होंने के हमारे सारे गुजरी वगैरह बनाई और जो हॉरोस्कोप के पूरे कहना चाहिए कर्णधार, उन्होंने सारी चीज शुरू की। इतना भविष्य और ज्योतिष आदि का जो कुछ उन्होंने लिखा हुआ है उससे पहले कुछ लिखा ही नहीं। ऐसे जो थे प्रणेता उसके, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा हुआ है, उसका नाम है नाड़ी ग्रंथ, और उस नाड़ी ग्रंथ में उन्होंने सारा सहयोग का वर्णन इतना बारीक कर दिया है और यहाँ तक कहा है कि जब ये युग शुरू हो जाएगा, सहयोग जब कुंडली जागरूक हो जाएगी तो अस्पतालों की जरूरत होगी। और वास्तविक मैं सोचती हूँ कि लोग सहयोग करें तो अस्पतालों की जरूरत होगी। इतने सहज में और सरल व्यक्ति होती है, और अगर कोई डॉक्टर दिमाग खोलता के सहयोग को देखे तो वो हैरान हो जाए। और इसीलिए आप इंग्लिश डॉक्टर से 7 डॉक्टर है जो कि हैरान है। यहाँ पर भी बहुत बड़े डॉक्टर आए हुए हैं, उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में बहुत नाम कमाया है, और आज जो ओमान में एक सरकारी के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सारे जितने भी सहयोग में आते लोगों में देखती हूँ बड़े बुद्धि के, जिसे मराठी में कहते हैं तल्ला, मैंने बुद्धि बड़ी शुद्ध, इसकी बुद्धि में कुछ कंडीशनिंग हो और उसने कुछ दिमागी जमा कर बना के रखा हुआ है, वो सब लोग नहीं, क्योंकि सत्य हमने अभी तक जाना नहीं और हमें जानना है।
इसी जन्म में उसे प्राप्त करना है। जब तक ये धारणा हमारे अंदर नहीं होगी सहयोग होने वाला नहीं, गतित होने वाला। इसलिए नागपुर के लोगों के लिए कहना है, अब लगता है आपको पहली मतलब आए, लेकिन मेरा सारा बचपन यही बीता है, यहाँ तक कि स्कूल तक मैं यही रही और यहाँ सब दूर में नंगे पैर चलती थी। दोस्त हमेशा कहते थे कि जो लड़की हाथ में चप्पल लेकर नंगे पैर आ रही है वही चोरी है। तो इसलिए कि यहाँ से प्रोटेक्शन मिले और ये प्रदेश बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाए, इस ख्याल से बचपन से मैंने बहुत प्रयत्न किए, तो उसका जरूर परिणाम दिखाई देना चाहिए। मैं आप ही की अपनी हूँ, मैं तो नागपुर वाली हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कोई अगर अपना हो तो उससे जो फायदा उठाना होगा, क्योंकि इसके लिए आपसे कुछ लेना देना नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। हमारा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि हमें ट्रस्ट तो बनाना पड़ा, पर हमारे यहाँ पे कुछ किसी के नाम लिखे नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं, कुछ नहीं, सब बनते जा रहा। और शुरुआत की थी तो हमारे पति भी कहते थे कि तुम तो अवलिया हो, लेकिन तुम किसी को अवलिया नहीं बना, ये परिवर्तन हो ही नहीं। हम मानते तुम हो, लेकिन दूसरा कोई अवलिया नहीं हो। तो शुरू में उनका भी अपोजिशन थोड़ा रहा कि भाई क्यों बर्बाद छोड़कर के काम करो, और अब खुद ही मुझको इतना उन्होंने इंटरेस्ट किया है, इतना मुझे पैसों से हर चीज से मदद की है, किसी तरह से मैं सहयोग हूँ। उनका भी एक लेक्चर हुआ था सहयोग सामने, तो उन्होंने कहा कि ये असली यूनाइटेड देश है। यहाँ तक कि बिस्मिल्लाह खान का प्रोग्राम हुआ था तो मुझसे कहने की माँ ये क्या आपने सारे खाली निर्मल लोग खड़े कर दिए। तो मैंने कहा मैंने ये खालिस्तान बनाए, वो लोग क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। खालिद का मतलब ये है कि आप निर्मल हो, और ये विश्व निर्मल धर्म जो है ये अमेरिका में अब रजिस्टर हुआ है। विश्व निर्मल धर्म में क्या है कि आपको होना पड़ता, सिर्फ आप कर्मांतर नहीं कर सकते। कोई आपने सर पे कह के करके आप ईसाई हो गए, कोई आपको जन्म देकर कह के आप ब्राह्मण हो जाए, ऐसे भूता पड़ा। इसलिए आपको होना पड़ता है, आपके अंदर ये गति होनी पड़ती है, आपके व्यक्तित्व में इसका प्रकाश आना पड़ता है, तभी आप विश्व धर्म निर्मल धर्म को प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य की स्थिति से हम उस स्थिति होते हैं। ये हमारे क्रांति का इवोल्यूशन का चरम लक्ष्य है। जैसे कि जानवर हो, कोई घोड़ा हो या बैल हो या कुछ हो, उसको आप किसी गंदी नाली से ले जाओ, चला जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मनुष्य नहीं जा सकता, तो क्रांति में उसको गंदी और सुंदरता ये सब जानी होती। जब मनुष्य स्थिति को प्राप्त होता है तब उसकी पाप की जो गंदी है उसको समझता है, बुराई की गंदी समझता है, दूसरों को दुख देने की गंदी समझता है, और जहां उसका दायित्व है किसी को ठीक करने का, तब वो उत्पत्ति खड़ा है, वो भी बात। इस प्रकार की विशेष चमत्कार पूर्ण एक व्यक्तित्व को आप प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग जो कभी भाषण नहीं दे सकते, सहयोग में जब होती तो मैं उनकी आवाज रह जाती हूँ, इन्होंने क्या बोलना शुरू। इस तरह से इसलिए विशेष रूप से सबके सामने आए हैं। आपसे बताना ये है, ये शक्ति आपकी अपनी है। जैसे मराठी में कहते हैं शुद्ध है, शुद्ध पैसे आपके, और इस शक्ति को जागरूक करना भी बहुत सरल और सरल। अब बहुत सी किताबें ऐसी हैं कि शक्ति से गड़बड़ होती है, ऐसा हम तो हजारों आदमियों को पकड़ेंगे तो करीबन 15,000 आदमी आते हैं। इस टाइम में आए थे 12 से 15,000, वहाँ पर वाशी में भी थे, किसी को कोई तकलीफ। उनके सबने यही कहा कि हमें इतना अच्छा लगा, हम आनंद में आ गए और अब हमारी किसी लिखा वाली बीमारियां ठीक हो गई, यही सब। लेकिन आपके अंदर ये शुद्ध इच्छा नहीं कह सकते को प्राप्त करें, क्योंकि ये कुंडली जो है ये कुछ। लेकिन अगर आपके अंदर पहले से कुसंस्कार है कि नहीं भाई मैं तो ये सोचता ये चीज ठीक है, मैं सोचता ये चीज, अब केवल सत्य तो आप जानते, आप जानते हैं सत्य अपने बुद्धि से, केवल सत्य आप जानते हैं। समझ एक आदमी है वो बहुत बुरा है, तो आप कैसे जानिएगा कि आदमी बुरा है? आपके पास कोई ऐसा मार्ग नहीं है। पर जब आप सहयोगी है तो आपसे पैसे हाथ करके और पूछे कि क्या ये आदमी अच्छा है कि बुरा है। जब बुरा होगा तो आपको जल्दी आएगी, कभी डिस्टर्ब नहीं आएगा थोड़ी देर, और अच्छा होगा तो आपको एक बार ऐसा हुआ कि बुरा है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हम तो माता जी को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ऐसा है वैसा है, हमारे जीवन बना। तो हमें तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन जिस वक्त हम पहुंचे
तो उन्होंने पहले वो धर्म के लोग में बोलते हैं और इस तरह की बात करें। तो मैंने कहा आपके यहाँ जो धार्मिक हो वो सामने आके साथ बैठ गए। अच्छा ठीक है, आपसे जो आप करिए हाथ लगे ऐसे थे और कहते ये क्या हो, कहते हाँ इसको ठीक करिए, आप जो घबरा तो ठीक करिए, क्योंकि ये चीज जो है हम मानते हैं कि आप सकती है, नहीं तो हमारे हाथ में। तो मैंने कहा और किसी के नहीं मिल रहा, आप क्यों मिल रहे? तो वहाँ पर कुछ लोग और बैठे थे, कहते इनके हाथ क्यों मिल रहे हैं? उनका उनसे पूछो लोग कौन। उन्होंने कहा कि हम लोग थाना के पागल है सर्टिफाइड, और एक पागल ठीक हो गया था इसलिए हम यहाँ आए हैं ठीक होने के लिए। तो ये धार्मिक जो बन रहे थे और पागल सब एक ही नमूने के ऐसे ऐसे मिल रहे, तब उनकी समझ में आया कि वाकई में हमने जो कल्पना है ये पागल है और हम इसमें धार्मिक नहीं है, हम धर्म मानदंड बने, लेकिन हमारे अंदर धर्म, अंदर जब तक धर्म नहीं जागरूकता तब तक हमें निर्मलता नहीं आती और शुद्ध है। और शुद्ध होना इसलिए आवश्यक है, इस शुद्ध होने से परमात्मा की पूरी शक्ति हमारे पास है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि माँ जब आप कोई हो जाएगा तो दुनिया में आप कर ले सकते, हमें कुछ बोले बदल होता है, कोई जरूरत आपके सामने साथ पूरी चीज ऐसी व्यतीत होगी कि आप आश्चर्य करेंगे। अब देखिए कि मैं एक स्त्री हूँ और वो भी मैं एक गृहस्थी में रहने वाली स्त्री। मैंने इतना कार्य 18 साल में किया, इतने देशों में मैंने कार्य किया, इसको सारी परमेश्वरी शक्ति, परमेश्वरी शक्ति ऐसी व्यक्त होती कि आप आश्चर्य करेंगे, क्या मैंने सोचा नहीं कोई चीज सामने, ये कौन गया, ये किसने करा। लेकिन जो लोग इसको ये सोचते हैं कि परमात्मा ही नहीं, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए कि परमात्मा है या नहीं, ये तो पता लगाए नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं, क्योंकि आपको शराब पीना है, आपको गंदे काम करने हैं, सबका मर्डर करना है, सबको सताना है, तो कह दिया कि परमात्मा नहीं, तो फिर परमात्मा है कहने पर थोड़ा सा बंधन बढ़ जाए। तो परमात्मा है या नहीं उसका पहले पता लगाना चाहिए, और उसका मार्ग गणनी का बहुत आसान सहज है, उसको प्राप्त करना चाहिए। ये जो चक्र दिखा है इनके बारे में मैं कल आपको बताऊंगी, लेकिन आज जो है मैंने आपको एक प्रस्तावना की तरह से सहज समझाया। हालांकि इस विषय के मेरे हजारों भाषण हुए हैं 3-4 भाषाओं में, और बाद में जब आप सहयोग में आ जाएंगे, इसमें जब ठीक हो जाएंगे, तब आपको भी वो भाषा सुनने को मिल सकते हैं। विशेष करके हम तो ये कहते हैं कि पुस्तक सहयोग का भी हम देना है, क्योंकि पुस्तक देते ही लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि आप जाते पढ़ के दिमाग इतना खराब हो जाता है। इसीलिए कभी ने कहा है कि पढ़ी तब उधर पढ़े, सारे बाहर के लोग अंदर आ गए। किताब पढ़ने से लोग सोचते हैं हम सहयोगी हो, किताब पढ़ने से नहीं, बनने से होता है, आपको बनना पड़ता है। समझ लीजिए इस चीज के लिए कह दिया कि ये बड़ा अच्छा साधन है, लाउड स्पीकर की भी जरूरत नहीं, बहुत अच्छा है, और इसका कनेक्शन ही नहीं तो क्या फायदा, इसको उपयोग करने से क्या फायदा। कुछ भी आप पहले कनेक्शन तो होने दीजिए। और वही बात हमारी भी है, और ये टाइम आ गया है, इसको मैं कहती हूँ लॉस टाइम, बाहर आई हुई है, हजारों फूल ऐसे जो परमात्मा को खोल रहे हैं, पर सच्चे हृदय से करना चाहिए और विचार में लेना चाहिए, दिमाग में लाना चाहिए कि अभी तक हमें सत्य मिला है, और अगर मिलने का समय आया तो क्यों न मिले, और अगर वो बगैर किसी पैसे की मिलता है तो उसे क्यों न प्राप्त करें। अगर हम इधर यहाँ मिला है और आप सब आइए ऊपर में, तो ऑस्ट्रेलिया से लोग आएंगे, लेकिन जो मिला अपने अंदर है उसको अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए आप नहीं सोचते कि कुछ करना चाहिए। तो आप सबको विनती है कि आप चाहें उसके बाद हम लोग जागरण का प्रोग्राम करेंगे, उसमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, तो आप सब लोग उनका समझें कि अपना जो हैंड जो है वो मेरा होता है, पैर से चप्पल उतारने तो अच्छा है, क्योंकि ये धरती माँ जो है ना, ये हमारी बहुत सी आंखें उठा और टोपियां नहीं पाते, क्योंकि ब्रह्म खेल नहीं पाते, और माँ कोई निष्कर थोड़ी टोपी लगाने के लिए माँ है आपकी, माँ तो क्या जैसे कि आप है बिल्कुल मान नहीं। अब लेफ्ट साइड ले लो, लेफ्ट साइड मानेंगे इच्छा करती है आपकी इच्छा है कि आप आपको साक्षात्कार होगा, और राइट आप अब देखिए कि मैंने चक्रों की बात कही है,
लेकिन उसका सोचे नहीं कि हमारे हार्ट का ट्रबल होगा, वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं सोचते। अभी सब कुछ नहीं, सिर्फ मैं जैसे कह रहे हैं कभी जब कुंडली का जागरण हो जाएगा तो अपने आप बहुत चीजें ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर आत्मा का साधन, परमात्मा का प्रतिबिंब आत्मा स्वरूप हमारे लिए जाएगा। उसके बाद इस हाथ को आप एक के ऊपर से, ये गुरु तत्व है हमारे को, इसमें हम गुरुत्व को प्राप्त करते, प्रवीणता, एक्सपर्टाइज। इसका एक उदाहरण के लिए ऐसा करें कि जब मोटर है उसमें आपके पास एक एक्सीलरेटर है और एक ब्रेक है। तो पहले जब आप सीखते नहीं तो आप चला नहीं सकते, और जब आप सीखने लगते हैं तो कभी एक्सीलरेटर दबाते हैं तो कभी आप ब्रेक दबाते हैं। इस तरह से ये अपने यहाँ दो शक्तियां, एक ब्रेक वाली लेफ्ट है और एक्सीलरेटर वाली वाली, कभी ये चलाओ कभी वो चलाओ, करते करके आप सीख जाते, तब आप ड्राइवर हो जाते। लेकिन अभी मास्टर पीछे बैठा, कभी मालिक है पीछे बैठा, उसके बाद आप मालिक हो जाते, तब आप देखते हैं अपने अंदर इसका चलाने वाला भी है, फिर देखते हैं, और आप उसका ब्रेक भी देखते हैं और इसका एक्सीलरेटर भी देखते हैं, और आप मास्टर हैं। इसी को सदगुरु कहते हैं, नहीं जो मास्टर है। इसकी प्रवीणता बहुत आसानी से मिल जाती है। आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, उसमें दस्तों की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा समय आपको देना पड़ता है, रोज एक 10 मिनट रोज अपने लिए। अपने लिए भी थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर तो हम सोने के लिए समय दें। तो 10 मिनट अगर आप अपने को दे सकें, बहुत आपकी प्रगति हो जाएगी। और हर हफ्ते जहाँ प्रोग्राम होता है कलेक्टिव का, वहां जाए और वहां ध्यान करें, बस, और इससे ज्यादा कुछ। अब उससे करें गुरु तत्व, और इस गुरु तत्व को पाना आपके लिए इससे मुमकिन है। इस सारे सत्संगों में मेहनत करके गुरु तत्व आपका बनाया, तो इसको कहते हैं कि यह नाभि है। उसके बाद आप पेट के निचले हिस्से, यह फैक्ट आएंगे हाथ, ये चक्र है शुद्ध विद्या। अशुद्ध विद्या यही जो धर्मांधता से आती है, जो गलत तरीकों से आती है, और जब हम इधर उधर भटकते हैं परमात्मा को, यह अशुद्ध विद्या है। और शुद्ध विद्या ऐसी है कि जो हमारे नष्ट से महसूस हो, हम इसे अपने नष्ट से महसूस करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मालूम होती है, जिसे विवेक कहा जाता है, उसे बोध कहा जाता है, उसका बोध होता है। ये विद्या हमारे अंदर घटित होने के लिए ये चक्र जो है, इसको हमें जागरूक करना। अब इसको हाथ को फिर ऊपर ले जाए, ये हमारे फिर हम गुरु तत्व पे कुंडली को चढ़ा है। उसके बाद इसे हम हृदय पे रखें, और उसके बाद इसे हम अपने कंधा और गर्दन को बीचों बीच रखें और सर को घुमाने राइट साइड। उसके बाद हाथ को इस तरह से रखे और इस चक्र पे रखे जहां हमें सबको क्षमा करना है। अब यही हाथ आपको पीछे की ओर रखना है, यहाँ पर ऑप्टिक के पीछे नहीं, यहाँ, और इस तरह से उससे रखे और आपको सर, ये जो एक तरह सा ये एक योग की एक पद्धति है, लेकिन इसके बाद आपको जो है वो आत्मिक योग प्राप्त होगा। और उसके बाद इस हाथ को आपको फैलाना, फैलाने के बाद इस हाथ को आपको इसका जो बीच का हिस्सा आप यहाँ देख रहे हैं, ये सहस्त्रार मानी ये लिपि के सहस्त्रार है, इसके पीछे बीच की जो जगह है, इसको बराबर पीछे बीच जगह को अपने जो तालू है सब करके और उसको और पूरा पीछे मोड़ करके और उसे 7 मरतबा अपने हाथ से घुमा, बस इतना ही काम आपको करना।
अब इसके बाद आप आंख बंद करें। इस परिचय में तो लोग आंख खुली रखते कहते हैं, लेकिन इसमें आप पूरी तरह से आंख बंद करके चश्मा भी उतार लें, क्योंकि आप कृपया आंख न खोलें जब तक गंदगी का जागरण पूरी तरह से नहीं जाता। आप न खोलेगा जब तक मैं न कहूँ, क्योंकि हाथ पीछे नहीं, क्योंकि आपका चित्त जो है उसको अंदर रहना चाहिए। बाहर आंख खोले से चित्त बाहर को आ सकता है, इसलिए आपको करेगा। और जिनको ये कार्य नहीं करना है वो कृपया बाहर चले जाए और दूसरों को डिस्टर्ब करें। बस एक ही चीज है कि आप लोग बाहर चले, जिनको ये नहीं करना है वो यहाँ न बैठे। कल ही वो लोग निर्लज्जता से यहाँ बैठे हुए हंस रहे थे और सबको सता रहे थे। ये गलत बात कि जब आप लोग यहाँ पर आए हैं उसको प्राप्त करें, दूसरों को डिस्टर्ब क्यों करते हो? जो लेना चाहता है अच्छे लेने दीजिए, उसको स्वतंत्र होता है, तो आप क्यों उसको डिस्टर्ब करते हैं और बैठ करके उस पर खूब जोर जोर से हंसते हैं? ये कोई तरीका नहीं। ये तो ऐसा है जिसको क्लासिकल म्यूजिक में आता है वो हंसता ही है, क्लासिकल म्यूजिक समझ में तो आ लेगा तो हंस के दिखा देगा। और बीच में दिखाने की चीज नहीं हो, उसको प्राप्त करना है, उसके अनुभव को प्राप्त करना है। अगर आपने उसके अनुभव को प्राप्त नहीं किया तो आप ही उससे कमरा जाएंगे, हमारा क्या जाने वाला, हमें तो कोई जरूरत नहीं कर रही। अब लेफ्ट हैंड होगा और राइट हैंड। अब अपने हाथ में आत्मा का प्रतिबिंब है। तो अब आप आंख बंद करें, सब लोग आंख बंद, बहुत जोर से भी नहीं और बहुत हल्के भी नहीं। आदमी तो खोल नहीं है, एक पूरी तरह से आंख जैसे खोलते हैं इस तरह से सहज में आंख बंद। उसके बाद आप हृदय पे हाथ रखते एक प्रश्न मुझसे करें कि जो बिल्कुल मूलभूत प्रश्न श्री माता जी, जैसे कि कंप्यूटर से प्रश्न पूछते हैं ऐसा पूछे, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? ये 3 बात पूछे। आंख पूरी तरह से बंद करें, ऊपर की ओर आंख का सीधी रखें, आंख में कोई चलन वलन नहीं होना चाहिए। श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? आंख न खोले, कृपया आंख न खोले। अब 3 बार ये प्रश्न पूछने के बाद ये जानना चाहिए कि अगर आप आत्मा है तो आपका आत्मा ही आपका गुरु है। इसलिए अब ये राइट हैंड पेज के उस हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड है और रख करके आप पूछें कि श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? मैंने मैं आत्मा हूँ, मैंने स्वयं का गुरु। श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार। उसके बाद में राइट हैंड अपने पेट के दूसरे हिस्से में रखें। ये शुद्ध विद्या का स्थान है, स्वाधिष्ठान का लेंस है। यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, मैं आपसे कोई जबरदस्ती चीज ला नहीं सकती, शुद्ध विद्या ला नहीं सकती। इसलिए आप पूछिए, कहिए श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। अगर आप नहीं कहेंगे तो मैं आपके लाभ नहीं सकती, आपकी स्वतंत्रता में आपको मान करनी होगी। इसलिए माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या। उसके बाद ये बात आपको 6 बार करनी है, क्योंकि इस चक्र में 6 पंक्तियां। इसके बाद राइट हैंड को आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें। अब जब आपने शुद्ध विद्या की मांग की तो कुंडली में हलचल शुरू हो गई है और कुंडली जागरूक होकर ऊपर उठ रही है। पर ऊपर के जो चक्र है उसकी मदद करने के लिए
आप भूतत्व पे अपना हाथ रख करके और पूरे आपको उस बात से एक बात कहें 10 बार। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। आप 10 बार कहिए, क्योंकि आपके अंदर 10 गुरु तत्व हैं, इसलिए सिर्फ 10 बार की बात है। अब ये राइट हैंड आप उठा करके पीछे अपने हृदय पे रखें और यहाँ पर दोनों पांव थोड़ा अलग रखें और आंख रखें। इस जगह आप फिर से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। ये सबसे बड़ा सत्य है। श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, सबसे बड़ा है। ये बात आप 12 मरतबा करें, 12 रामायण। अब राइट हैंड को उठा करके आप गर्दन और सर के बीच में रखें, सामने से ले पीछे से सामने, और गर्दन को राइट साइड में मोड़ें। अब यहाँ पर आपको जाना चाहिए कि परमात्मा जो परम चैतन्य स्वरूप है वो कृपा दया सबके सागर तो है, पर सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। इससे आप कोई भी गलती करते हैं उसे वो पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं। तो आप एक प्रसन्न चित्त होकर के और यहाँ पर 16 मरतबा कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। 16 मरतबा से 16 का 16 में मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। अब इस राइट हैंड को आप समेट करके और अपने कपाल पे रखिए, फोरहेड पे रखिए, कपाल पर, और उसको दोनों तरफ से दबाइए, दोनों तरफ से दबाइए। जैसे आपके सर में दर्द होता है तो आप दबाते हैं दोनों तरफ से। अब यहाँ पर आप कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दिया, सबको एक साथ क्षमा कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि क्षमा करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये बात गलत है। क्षमा करना कठिन है और क्षमा न करना कठिन है। तो दोनों ही बातें भ्रम सी है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, आप क्षमा करें न करें। तो ये जानना चाहिए कि अगर हम क्षमा नहीं करते तो हम गलत लोगों के हाथों में खेल रहे हैं अपने ही वजह से। इसलिए एक साथ कह दीजिए, किसी को याद मत करें, किसी को नाम से न कहें, एक साथ सबको। अब इसे हाथ को अपने मन से कहें, कितनी बार की बातें मन से ये बात है। और अब इस हाथ को आप अपने
अपने सर के पिछले हिस्से में ले जाए और सर को ऊपर से उठाए और इस हाथ पर उसे तौल। यहाँ पर आपको कहना है अपने समाधान के लिए न कोई अपने को दोषी समझाते हुए और शांति पूर्वक अंदर की शांति को समझते हुए कि अगर हमसे ये परम चैतन्य के रूप हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो तुम हमें क्षमा। एक बार ही कह सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से करें। अब अपना राइट हैंड पूरी तरह से खोलें और इसके बीचों बीच जगह है उसे आप अपने तालू पर रखें और सर को झुकाएं और उसको दबाएं जोर से। उंगलियां बाहर की तरफ खोले और 7 बार घड़ी के कांटे जैसे बहुत धीरे धीरे घुमाएं। इस वक्त भी मैं आपकी स्वतंत्रता का मान रखती हूँ और आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। ये आपको जबरदस्ती नहीं हो सकती। 60 मरतबा आप कहें नम्रता पूर्वक, सर झुका के घुमा, सर झुका एकदम सामने झुका और झुका कर कहे श्री माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। इस वक्त मैं प्रणव को फूक रही हूँ और वो जरूरी होता है और आप उसका फल देखेंगे कितना फायदे का है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, ये प्रणव है। अब आप दोनों हाथ पीछे ले लें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दोनों हाथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, धीरे धीरे, बहुत धीरे। दोनों हाथ धीरे आंख खोलें धीरे धीरे बहुत। अब आप राइट हैंड में लो। अब आप ये विचार नहीं आ रहा आपको और आप सर को नीचे झुका कर देखें राइट हैंड में कि आपके कान भाग से कुछ ठंडी हवा आ रही है। आप लेफ्ट हैंड में जाओ, सर को झुका के आंख खोलिए और देखिए कि आपके कान भाग से कुछ ठंडी हवा आ रही है। तो राइट हैंड से देखो, लेफ्ट हैंड में जाओ। अब आपकी बात राइट हैंड में जाओ और लेफ्ट हैंड से देखें कि चारों भाग से कोई ठंडी हवा आ रही है। अब आप दोनों हाथ आकाश की ओर करके सर पीछे झुकाकर एक प्रश्न मुझसे करें, श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है या श्री माता जी ये परमात्मा का प्रेम है या श्री माता जी इससे पूर्ण बीइंग ऑफ द होली घोस्ट? पूछिए आप। कोई सा भी प्रश्न 3 बार पूछे गर्दन ऊपर कर। अब हाथ नीचे ले। जिन लोगों ने अपने सर से ठंडी हवा महसूस की और जिन्होंने हाथ में या तो हाथ में की हो
ऐसे सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। कोई भी लोगों को अचानक से करें, एक हाथ में आया, सिर्फ एक हाथ में ठंडक आई, ऐसे लोग हाथ ऊपर करें, इससे सिर्फ एक हाथ। तो कोई बात नहीं, आपके अगर राइट हैंड में आई हो तो आप लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड रखें। और अगर आपके लेफ्ट हैंड में आई हो तो आप राइट हैंड मेरी ओर करें और लेफ्ट हैंड रखें। अधिकतर लोगों के राइट हैंड में नहीं आई हो, क्योंकि हम बहुत राइट साइडेड हैं, बहुत काम करते हैं। अब इस पर आप क्षमा करो, ऐसा हाथ करके आप सबको क्षमा करो, सबको। राइट हैंड, अधिकतर लोगों को राइट हैंड नहीं आता, बाकी हम लोग बहुत राइट साइडेड है ना, बहुत कार्य करते हैं, सोचते हैं, आगे की बात सोचते हैं, फ्लैट करते हैं। राइट हैंड, राइट हैंड, क्षमा, इस सब कहना चाहिए, हमने सबको क्षमा कर दिया, ये कहिए हमने सबको क्षमा कर दिया। अब आ रही है आप लोगों के हाथ में, राइट हैंड में ऐसा हाथ करें, नहीं आई, लेफ्ट में आई नहीं, जिसके राइट में नहीं आ रही उसकी बात है, जिसको राइट में नहीं आ रही। आप लोगों को आ रही है राइट से, आपको आ रही, देखा आपने क्षमा नहीं किया, जब क्षमा करने तो पहले आ जाए, मन से क्षमा बिल्कुल आ जाए। आ रही है नहीं, राइट हैंड में करो, लेफ्ट हैंड में नहीं आ रहा। अच्छा, तो राइट हैंड से नीचे कर लो, हाँ ये खुशी कर सकता है। और राइट हैंड जब आप करते हैं तो आकाश कर सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेफ्ट हैंड ऐसे रखे दीजिए और राइट हैंड। बहुत बार लिवर की बीमारी से भी होता है, तो लेफ्ट हैंड को आप लिवर पे रखें, राइट हैंड लिवर पे, लेफ्ट हैंड। अब आप समझते, अब देखें कितने लोगों के हाथ में ठंडक आई, फिर से एक बार हाथ, सब लोग इनके हाथ में सर में आए, हाँ करिए, फिर सब लोग नीचे आए, सब लोग ऊपर करेंगे, पीछे नीचे आए, बहुत लोगों का अनुभव आया है, बहुत लोगों। अब इसमें सिर्फ एक चीज है कि जैसे बी है उसका अंकुर निकल आया, लेकिन उसका वृक्ष बनना चाहिए, इसलिए जरूरी है कि एक सामूहिक कार्य है। और आप लोग कृपया हमारे सेंटर पे आइए और इसको काम करें, बहुत जरूरी है कि आप सब लोग कलेक्टिव में आए और इसको। Raga Durga, please put your attention on heart. I think I don't have to say something about Raga Durga. The name is enough itself. Durga. Raga for the mother, which comes from your heart. Raga Durga.